जय गुरुदेव। सभी सत्संगी प्रेमी भाइयों को सादर जय गुरुदेव। जो भी लोग मेरे इस शॉर्ट को सुन रहे हैं उन लोगों का सबका हार्दिक अभिनंदन है। स्वामी जी महाराज कई बारी एक बात बोलते थे कि मैं बिल्कुल भी राजनीतिक नहीं, और चूंकि मैं उनका शिष्य हूं तो मैं भी राजनीतिक नहीं। लेकिन स्वामी जी एक बात हमेशा बोलते थे कि चाहे वो सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग, जो राजा संत महात्माओं की बात मानता है, उनका आदर सत्कार करता है, उसका राज हमेशा खुशहाल होता है, उसकी प्रजा खुशहाल होती है और लंबे समय तक राज करता है। लेकिन जब राजा निरंकुश हो जाता है, वो ना अपनी पब्लिक की बात सुनता है, ना संत महात्माओं की बात सुनता है, उल्टा उनका अपमान करता है। तो संत महात्मा ऐसी शक्ति होते हैं कि वो उसको सलाह देने के बजाय खुद राज करना शुरू कर देते हैं। ऐसा हर युगों में देखने को मिलता है। और संत महात्मा जब राजगद्दी पे बैठ जाते हैं तो जितने भी चोर, भ्रष्टाचारी और जनता को नुकसान पहुंचाने वाले, देश की छवि को खराब करने वाले जो लोग होते हैं, वो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और सारे के सारे उन संत महात्माओं को गलत ठहराने में अपनी पूरी जान लगा देते हैं। वो उनके धार्मिक चिन्हों को मिटाने में अपना काम लगा देते हैं और उनका अस्तित्व मिटाने की पूरी कोशिश करते हैं। ये उस देश की जनता को समझना चाहिए कि आपके देश में राजा कैसा है। जिस राजा को कोई लालच नहीं है, जो राजा सबको एक जैसा मानता है, जो राजा सबको एक जैसा व्यवहार करता है, जो राजा गलत को गलत और सही को सही बोलने की क्षमता रखता है, जो हरेक के पेट का ख्याल रखता है, हरेक की इज्जत सम्मान का ख्याल रखता है, वो सही राजा होता है। ये गुरु महाराज कहते थे। लेकिन गुरु महाराज एक बात और फरमाते थे कि आज की तारीख में क्या हो रहा है इसको देखने का फर्ज हमारा है, लेकिन जब से आप हो या आपके बुजुर्ग हैं उनसे पिछले इतिहास को भी पूछना जरूरी होता है। हमारा जो इतिहास रहा है उसके बारे में अपने बुजुर्गों से पूछने का हमारा अधिकार है। जब लोगों को बोलने नहीं दिया जाता था, लोगों की नसबंदियां करा दी जाती थी, लोगों से बच्चा पैदा करने के हक छीन लिए जाते थे, लोग बोल नहीं सकते थे, लोग अपनी जबान नहीं निकाल सकते थे, लोग अपनी आस्था, अपनी पूजा को खुलेआम नहीं कर सकते थे। लेकिन आज का माहौल क्या है? संत महात्मा कहते हैं कि वो देश हमेशा अच्छा होता है जहां आपका दिल करे वहां ध्यान सुमरन करने बैठ जाओ, जहां आपका दिल करे वहां भ्रमण करो, जो आप चाहो अपना घर समझ के अपने देश को वहां भ्रमण करो। वही वातावरण आज मिल रहा तो लोगों को कष्ट हो रहा। और स्वामी जी महाराज कहते थे नहीं मानोगे तो किसी संत महात्मा को आना पड़ेगा। और आपने देखा होगा राजा के दरबार में जब संत महात्माओं की बेइज्जती होती है तो उसके प्रतिशोध में बहुत खतरनाक काम होते हैं। हिंदुस्तान की संसद में संत महात्माओं का विरोध हुआ। हाँ, हिंदुस्तान की संसद में संत महात्माओं को कहा गया तुम घंटी बजाने वाले हो, राजनीति करने हम पैदा हुए हैं। इन बातों को ध्यान में रखो। ध्यान भजन सुमरन का मौका मिला है, संत महात्माओं की दया हुई है, तो इसको प्रसाद समझ के अपने ध्यान भजन सुमरन को बुला लो, अपने घर चलने का इरादा मजबूत कर लो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, झूठ, माया, तृष्णा, इनसे थोड़े से बचो और जो संत महात्माओं ने फरमाया उस पर आगे बढ़ो। जय गुरुदेव।